Hello students, welcome to this session. In this session, we are going to solve the first exercise of the NCERT 1.1. Okay. In this exercise, we have some basic questions which we have done in the class 5 also. So let's start with the first question. In the first question you have asked fill in the blanks. आपको कुछ fill in the blanks दिए गए हैं और उसमें जो first question दिया गया 1 lakh is equals to how many 10,000. क्वेश्चन को समझो पहले. आपको पूछा है 1 lakh is equals to 10,000. ठीक, कॉपी पेन लेके बैठना, खाली मोबाइल देख के मत बैठना, पढ़ने के लिए बैठना. तो 1 लाख इज इक्वल टू 10,000 दिया हुआ है. इस क्वेश्चन को पहले समझो. बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर भी निकालना जानते हैं, इस क्वेश्चन का मीनिंग नहीं समझते. पहले इस क्वेश्चन का मीनिंग समझ लीजिए एक बार. जैसे मैं आपसे कहूं कि कितने 2 मिलके 4 बनाते हैं, हाउ मेनी 2 कम्स टूगेदर टू मेक 4, तो आप बोलोगे सर 2 टाइम्स. मैं कहूँ हाउ मेनी 2 comes together to make 6, तो आप बोलोगे सर 3 times. मैं बोलो how many 10 comes together to make 100, you will say sir 100 time. अब इसमें एक बार आप बिल्कुल ऑब्जर्व करना. मैं बोलूँ, मैंने पूछा कि how many 10s comes together to make 100. हाँ, कितने 10 आपस में एक साथ आते हैं उनको 100 बनाने के लिए, तो आपने बोला सर 10 10s आपस में साथ आते हैं. तो ये 10 आंसर कैसे आया? हम क्या करते हैं, इससे इसको डिवाइड करते हैं. कितना आता है आंसर? 10. मीन्स 10 टाइम्स 10 इज इक्वल टू 100. ये 3 आंसर कैसे आया बेटा? हमने क्या किया, इस 6 को 2 से डिवाइड किया, 3 आंसर आया. ये 2 आंसर कैसे आया बेटा? हमने क्या किया, इस 4 को 2 से डिवाइड किया, कितना आया? 2 आया. आई एम टेलिंग यू हाउ मेनी 6 कम्स टूगेदर टू मेक 42. जल्दी बताइए, हाउ मेनी 6 कम्स टूगेदर टू मेक 42? 7 बोला आपने. कैसे बोला 7? हमने क्या किया, 42 को 6 से डिवाइड किया होगा, आंसर आया होगा 7. द सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो. You have asked 1 lakh is equals to how many 10,000. Means how many 10,000s are coming together to make 1 lakh. How many 10,000s are coming together to make 1 lakh. देखो ये 1 lakh बड़ा नंबर होता है, 10,000 छोटा होता है. तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि 1 lakh एक साथ आके 10,000 बनाएगा. 10,000 एक साथ आके 1 lakh बनाएगा. So you have asked how many 10,000s comes together to make 1 lakh. तो हम क्या करेंगे, 10,000 को 1 लाख से डिवाइड कर देंगे. 1 लाख कैसे लिखते हैं? वंस टेंस 100,000 10,000 एंड 1 लाख. और इसको किससे डिवाइड कर देंगे? 10,000 से. वंस टेंस 100,000. तो 1 2 3 4 0 हियर, 4 0 विल कैंसिल 4 0 एंड व्हाट रिमेंस 10. तो इट मींस द आंसर विल बी 10. तो आप बोलोगे 10,000 comes together to make 1 lakh. क्वेश्चन का आंसर नहीं, क्वेश्चन का मीनिंग भी समझिएगा. क्वेश्चन नंबर 2, इसी का सेकंड पार्ट आपसे क्या पूछ रहा है, 1 million is equals to how many 100,000. 1 million. Now what is million? Million is used is equals to how many 100,000. मिलियन क्या चीज होती है बेटा? मिलियन आपका इंटरनेशनल नंबर सिस्टम होता है. मैं एक दिन नंबर सिस्टम पे, इंटरनेशनल और नंबर सिस्टम, इस पे दोनों पे एक वीडियो बना के डाल दूंगा. वैसे आपको ये चीज क्लास 5 में और अर्लियर पढ़ाई गई है. ठीक. तो 1 मिलियन क्या चीज़ होती है? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम होता है. इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हमारे पास जैसे नेशनल, हमारा जो हिंदू अरेबियन नंबर सिस्टम है उसमें हमारे पास प्लेसेस होती हैं 1s 10s 100,000 10,000 लाख 10 लाख इन दिस वे. जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम होता है उसमें हमारे पास प्लेसेस होती हैं 1s 10s 100,000 10,000 100,000. उसके बाद मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन 10 मिलियन 100 बिलियन ट्रिलियन. इन दिस वे वी हैव द इंटरनेशनल नंबर सिस्टम. डिफरेंस क्या होता है? हमारा जो हिंदू अरेबियन नंबर सिस्टम होता है इसमें जो पीरियड बनता है, फर्स्ट पीरियड 3 नंबर्स का बनता है, 3 डिजिट्स का बनता है. उसके बाद नेक्स्ट ऑल द पीरियड्स बिकम ऑफ 2 डिजिट्स. इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या होता है, सारे के सारे पीरियड 2 डिजिट्स के बनते हैं. ये अलग अलग चीज़ें हैं, मैं इसको बाद में किसी और चीज़ में कवर करूंगा. तो यहाँ पर आपसे पूछा गया 1 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मेनी 10,000. तो कितने 10,000 कितने 100,000 मिलके 1 मिलियन बनाते हैं? तो आपने 1 मिलियन लिखना है. कैसे लिखेंगे? मैंने यहाँ से देखो, मैंने 1s 10s 100,000 10,000 100,000 इन मिलियन है ना. 1s 10s 100,000 10,000 100,000 इन मिलियन. इसको किससे डिवाइड करना है? 100,000 से. 1s 10s 100,000 10,000 एंड 100,000 डिवाइड करोगे तो हियर 5 0 विल कैंसिल 5 0 एंड यू विल गेट अगेन आंसर 10. तो आप बोलोगे सर 10 आंसर आया.
ठीक है बच्चे, इस इन दिस वे यू कैन डू द क्वेश्चंस। थर्ड पार्ट में इसको दिखाता हूँ आपको। थर्ड पार्ट में आपसे पूछा गया 1 करोड़ इज इक्वल टू हाउ मेनी 10 लाख। 1 करोड़ इज इक्वल टू हाउ मेनी 10 लाख। ठीक, सो व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे, 1 करोड़ लिखेंगे, वंस टेंस 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। वंस टेंस 100,000 10,000 लाख 10 लाख एंड करोड़। इसको डिवाइड किससे करना है, 10 लाख से। वंस टेंस 100,000 10,000 लाख 10 लाख। So this 60 will cancel this 60 and 160 will remain. Again the answer is 10। अच्छा ये बात माइंड में मत बैठा लेना, कई सारे बच्चे माइंड में इस बात को बैठा लेते हैं कि एक्चुअली है कहना कि आपके पास जो जितने क्वेश्चन दे रखे हैं सबका आंसर 10 आ रहा है, तो माइंड में इस बात को मत बैठा लीजिएगा कि आंसर 10 ही आता है हमेशा, ऐसा नहीं होता है। सपोज मैं आपसे पूछता 1000 इज इक्वल टू 10, मीन्स कितने 10 मिलके 1000 बनाते हैं, तो आप क्या करते, 1000 लिखते, इसको 10 से डिवाइड कर देते, आपका आंसर आता 100। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कैसे निकालना है, समझ में आ रहा है। 3 पार्ट्स आई हैव शोन यू, ऑल नेक्स्ट 2 पार्ट्स यू कैन डू बाय योरसेल्फ। ठीक बच्चे, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको बस क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आना चाहिए। जैसे फोर्थ पार्ट में आपसे पूछा गया है 1 करोड़ इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलियन, तो मतलब कितने मिलियन, कितने मिलियंस मिलके 1 करोड़ बना देते हैं। आप 1 करोड़ को मिलियन से डिवाइड कर दोगे, आपको करोड़ लिखना आना चाहिए, मिलियन लिखना आना चाहिए, आप डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपसे कह रहा है 1 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मेनी लाख, तो कितने मिलियन, 1 मिलियन कितने लैक्स को मिला के बनता है, आप 1 मिलियन अपॉन 1 लाख सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। आपको क्या करना है, कॉमा लगा के न्यूमरल्स को लिखना है, नंबर नेम लिखना है, नंबर नेम लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखा जाता है देखो, मैं आपको दोनों नंबर नेम का सिस्टम सिखा दे रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चंस मैं नहीं करवाऊंगा, क्वेश्चन आप खुद से कर लोगे। मैं आपको हिंदू अरेबियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम दोनों चीज़ सिखा दे रहा हूँ। ठीक है बच्चे, देखो कैसे सीखना है। हिंदू अरेबियन नंबर सिस्टम कैसे लिखा जाता है, दो तरह के नंबर सिस्टम हम आपको यहाँ क्लास 6 में पढ़ा रहे हैं, जिसमें आपके पास एक है हिंदू अरेबियन नंबर सिस्टम और दूसरा है हमारे पास इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। हिंदू अरेबियन नंबर सिस्टम वो सिस्टम है जिसको आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वंस टेंस 100,000 10,000 लाख 10 लाख एंड सो ऑन। इसमें जो क्या खास होता है देखो, हमारे पास इसमें हमारे पास जो प्लेसेस आती हैं, दिस इज वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड प्लेस, थाउजेंड्स प्लेस, 10,000 प्लेस, लाख 10 लाख, इन दिस वे। ठीक, दूसरी बात, नंबर नेम लिखते समय इसमें जो हमारे पास पीरियड्स बनते हैं, पीरियड बनता है, फर्स्ट पीरियड बनता है आपका 3 डिजिट्स का, उसके बाद एवरी 2 डिजिट्स मेक 1 पीरियड। पीरियड समझते हैं, जो आप ऐसे नंबर लिखते हैं ना, कॉमा लगाते हैं, 37506 लिखा तो आप कहते हैं यहाँ पर एक कॉमा लगा दो, तो ये जो बना ये पीरियड कहलाता है। ठीक, तो हिंदू अरेबियन नंबर सिस्टम में क्या होता है, फर्स्ट पीरियड जो होता है 3 डिजिट का बनता है, और नेक्स्ट 2 होते हैं वो किसके बनते हैं, फिर जो नेक्स्ट जितने पीरियड होते हैं वो 2 डिजिट्स के बनते हैं। ठीक, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, देखिए look at the board. In international number system we have the places ones, tens, 100, 1000, 10,000, 100,000, then million, 10 million, 100 million, बिलियन, 10 मिलियन, इन दिस वे। मतलब इसमें क्या है कि हर प्लेस, जैसे आपने देखा हिंदू अरेबियन में क्या होता है, वंस टेंस होता है, 1000 था फिर 10,000 था, फिर लाख हुआ फिर 10 लाख हुआ, करोड़ हुआ फिर 10 करोड़ हुआ। वहां पर क्या है, हर पीरियड टेंस तक जाता है। इंटरनेशनल में क्या है, हर पीरियड हंड्रेड्स तक जाता है। मिलियन देखो, 1000 हुआ, 10,000 हुआ, फिर 100,000 हुआ, मिलियन हुआ, 10 मिलियन हुआ, फिर 100 मिलियन हुआ। यहाँ पर क्या जा रहा है, ईच एंड एवरी पीरियड इज गोइंग अप टू हंड्रेड्स प्लेस। तो यहाँ पर क्या होता है, हर पीरियड आपका 3 डिजिट्स का बनता है, फर्स्ट पीरियड ऑफ 3 डिजिट, नेक्स्ट पीरियड ऑफ 3 डिजिट एंड द नेक्स्ट पीरियड ऑफ 3 डिजिट, इन दिस वे यू विल मेक द पीरियड्स। और इसके बाद नंबर नेम कैसे लिखा जाता है वो आपको आता है। आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल। This is one number I have taken and I am going to write this number in both the systems, in Indo-Arabian system as well as in international system. So what I will do, first of all I am writing in the international Hindu-Arabian system. To write in the Hindu-Arabian system, देखो बेटा नंबर नेम लिखने के मैं आपको बार बार बोलता हूँ, follow the steps you will get the answer, follow the steps you will get the answer। मैथ्स में एक ही तरीका होता है, स्टेप्स को फॉलो करो आंसर आएगा, डोंट गो डायरेक्टली फॉर द आंसर्स, यू कैन डू मिस्टेक्स, कितनी परफेक्ट हो जाओ। ठीक है, तो प्लेस लिख दिया पहले, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख।
ये क्या हो गए हमारे प्लेसेस लिख दिए हिंदू अरेबियन सिस्टम के। भाई मैं किसका लिख रहा हूँ, हिंदू अरेबियन सिस्टम में। अब क्या करते हैं इसके बाद हम कॉमा पुट करते हैं, ठीक। कॉमा हिंदू अरेबियन सिस्टम में फर्स्ट कॉमा आफ्टर 3 डिजिट, then 2 digit, then 2 digit. In this way the first period of 3 digit, the next all periods are of 2 digit. अब नंबर नेम कैसे लिखा जाता है, पूरे के एक पीरियड के अंदर जो नंबर आता है उसको एक साथ पढ़ते हैं। एक पीरियड में जो पूरा नंबर बन गया, जो डिजिट्स को मिला के पूरा नंबर बन गया, उस पूरे नंबर को एक साथ पढ़ोगे आप लोग। कैसे, 3 and 7, इस जो हमारा ये वाला पीरियड है इसमें 3 and 7 आ रहा है, इसको पढ़ते हैं 37। तो आप लिखोगे 37। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द पीरियड, लैख एंड 10 लाख। तो कुल मिला के पीरियड का नाम क्या है, लैख पीरियड है। ये लैख वाला पीरियड है, 10th प्लेस तक गया है। 10 लाख एंड लैख का मतलब ये लैख वाला पीरियड है, 10th प्लेस तक गया है। तो 37 लाख, आफ्टर दैट 5 and 0 दैट इज 50, और पीरियड का नाम है 1000, एंड दिस इज 628। So this is Hindu-Arabian system. What you will do, first of all, you will write the places, you will put the commas, you will make the periods, and after that you will write the number name. क्या करना है, पूरे पीरियड के जो नंबर आता है वो एक साथ आता है। 37 फिर पीरियड का नाम लेख, 50 फिर पीरियड का नाम 1000, 628. In this way you can write the number name in Hindu-Arabian system. Got it? And in international system what you will do, अगर यही नंबर मेरे पास इंटरनेशनल में होता, we will write the places, ones, tens, 100, 1000, 10,000, और मैंने यहाँ क्या बोला, यहाँ हमारे पास 100,000 भी होता है, और आफ्टर दैट मिलियन, ठीक। और पीरियड जो बनता है, फर्स्ट 3 एक बनता है, नेक्स्ट 3 एक बनता है, लास्ट में एक बच गया हमारे पास, और अगर होता आगे तो नेक्स्ट 3 का भी एक बनता। तो 3 पीरियड का बनेगा। प्लेसेस फिर देखना, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, दिस वे। तो अब नंबर नेम फिर से, एक पीरियड का नंबर एक साथ, इस पीरियड में सिर्फ 3 है तो 3 मिलियन 750। इस पूरे पीरियड में क्या आ रहा है देखो, 750, 750 क्या पढ़ते हैं, 750, 750, और पीरियड का नाम क्या है, 1000, 750,000, और लास्ट में क्या आ रहा है, 628, 628। सो इन दिस वे यू कैन राइट द नंबर नेम इन द इंटरनेशनल सिस्टम। ध्यान देना, 3 का डिजिट का बनेगा कॉमा, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से समझते चले जाना, ठीक है बेटा। ये था आपको मैंने बेसिक आइडिया बताया कि आपको नंबर नेम कैसे लिखा जाता है। अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन पे आ जाता हूँ फटाक से, जल्दी से, है ना। क्या है, प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द नंबर्स इन न्यूमरल। 73,75,307। कुछ नहीं है बेटा, प्लेसेस लिखते चले जाओ, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। यहीं तक तो है 73 लाख। लाख के प्लेस में क्या बोला है, 73, तो 7 यहाँ पर होगा, 3 यहाँ पर होगा, 75,000, 7 यहाँ पर होगा, 5 यहाँ पर होगा, 307, 307, 307 ऐसे लिखते हैं। फिर बोला है कॉमा पुट करो, तो 1 2 3 ऐसे कॉमा पुट करते हैं। बिकॉज इंटरनेशनल सिस्टम नहीं है, हिंदू अरेबियन सिस्टम है, तो कॉमा कैसे पुट करते हैं, 3 फिर 2 फिर 2 फिर 2, इन दिस वे। तो पहले आप प्लेसेस लिख दो, जिस प्लेस पे जो डिजिट बोली गई है उस डिजिट को लिख दो, नंबर ऑटोमेटिकली बन जाएगा, है ना। नेक्स्ट वन यू कैन सी, नेक्स्ट क्या है, 9,05,41,9,05,41, तो 9 करोड़, आपको प्लेसेस कहाँ तक है, करोड़ तक है, तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख इन करोड़, यहाँ तक की प्लेसेस है। करोड़ वाले प्लेस पे क्या बोला है, 9 करोड़, तो 9 वाले करोड़ के प्लेस पे 9 लिख दीजिए। आफ्टर दैट 5 लाख, लाख वाले प्लेस पे हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, 10 लाख और लाख, तो आपको सिर्फ 5 बोला है, 5 बोला है तो मतलब एक ही नंबर आया है, तो एक ही आया है तो वो सिर्फ यहाँ पर आया होगा, यहाँ नहीं आया होगा। 50 बोलता तो दोनों में आ जाता, अकेला 5 बोला है तो 5 मीन्स वो एक ही नंबर है, एक ही डिजिट है, तो एक डिजिट है तो वंस प्लेस पे आएगी, लाख वाले के वंस प्लेस पे आएगी, टेंस पे नहीं आएगी, तो यहाँ आया, ठीक है। आफ्टर दैट फिर लाख 41, 41 लास्ट में जाके 41 आ रहा है, कोई प्लेस नहीं दे रही है उसके साथ आपको, और जिन प्लेसेस पे कुछ नहीं आया देयर यू विल पुट जीरोस, कॉमा पुट कर दो अपने को।
ठीक है, इन दिस वे यू कैन राइट द नंबर नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इंसर्ट कॉमा सुटेबल एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू हिंदू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन मतलब वही जो मैंने आपको हिंदू अरेबियन सिस्टम बोला, दैट इज कॉल्ड इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ठीक, उसके अकॉर्डिंग कैसे नंबर नेम लिखना है मैंने आपको बता दिया, एक बार मैं फिर आपको करके दिखा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आधा छोड़ दिया, इसको आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 8759 5762. You are told to write it in Hindu Arabian system or in Indian numeration system. So what you will do, first of all put the places. देखो बेटा, मैं ऑर्डर को कभी नहीं छोड़ता, ऑर्डर को फॉलो कीजिए। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख एंड करोड़। फॉलो द ऑर्डर, स्टेप्स फॉलो करो। भैया मेरे को एक रेसिपी बनानी है, मैं स्टेप्स फॉलो करूंगा मिल जाएगा, डायरेक्ट सब एक साथ कर दूंगा स्वाहा हो जाएगा, है ना, कोई इसको देखने भी नहीं आने वाला उसके बाद। तो ये आपके पास कॉमा पुट कर दिए, पहले प्लेसेस लगा दिए, फिर हिंदू अरेबियन सिस्टम के अकॉर्डिंग ये हमने कॉमा पुट कर दिया 3 2 2। अब लिख दो, इसमें आ रहा है 8, प्लेस कौन सी है, करोड़, तो करोड़ हो गया। देन इस पीरियड में क्या आ रहा है 75, देन इट विल बी 75। पीरियड का नाम क्या है लैख, देन 95 95,000, this is 600, sorry 762 762, you can write in this way। ठीक, क्या करना है, पहले प्लेस लगा देनी है, प्लेस के बाद कॉमा पुट कर देना है, फिर पीरियड में जो नंबर आया है प्लेस लिख दिया, प्लेस के बाद कॉमा लगा दिया, एक पीरियड में जो नंबर आया वो नंबर लिख दिया, उसका पीरियड नेम लिख दिया, नंबर लिख दिया, उसका पीरियड नेम लिख दिया, नंबर लिख दिया, उसका पीरियड नेम लिख दिया। स्पेलिंग का मिस्टेक नहीं करना। ठीक, द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इज टेलिंग insert the commas and write in insert the commas suitable and write the according to international system of the numeration। international system के अकॉर्डिंग भी सिखाया मैंने आपको, एक बार फिर एक पार्ट में आपको बता दे रहा हूँ, अदर पार्ट्स यू कैन डू बाय योरसेल्फ। 74528283 74528283। पुट द प्लेसेस, फर्स्ट प्लेस इंटरनेशनल में वंस टेंस, मुंह से बोला करो, वंस टेंस 100 1000 10,000 100,000 एंड मिलियन। एंड पुट द कॉमास, पीरियड बनाइए, फर्स्ट कॉमा आफ्टर 3, नेक्स्ट कॉमा आफ्टर 3। यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि कॉमा 3 के बाद लग जाता है, आराम से देखिएगा, इंटरनेशनल की बात करता हूँ। देन व्हाट वी विल डू, पीरियड के अंदर जो नंबर आया है, ये एक पीरियड है, ये दूसरा पीरियड है, तीसरा पीरियड है, तो पीरियड के अंदर जो नंबर आया है दैट इज 7 और इसकी जो पीरियड का नेम है दैट इज मिलियन, तो दैट इज 7,452 आया है इसमें पूरे में। देखो अलग अलग नहीं लिखना, पूरा पीरियड एक ही है बेटा, ये 400 तीनों नंबर एक साथ एक पीरियड के अंदर है, दैट इज 452 452 और पीरियड का नाम क्या है 1000। प्लेस, इंडिविजुअल प्लेस का नाम नहीं लिखना है, पीरियड का नाम लिखना है। ये 1000 10,000 और 100,000, तो 1000 तीनों में आ रहा है ना, तो ये पीरियड का नाम क्या है 1000 है एक्चुअली। ठीक, और लास्ट में क्या आ रहा है 283 200 Got it? In this way you can write the number name in international system. Few parts I have done from my side and the other parts I left for you. Got it? Solve it and try your best to get the answers. If you are not getting the answer, tell me, I will do the remaining parts also. But मुझे नहीं लगता कि इतनी टफ चीज़ है कि आपको समझ में नहीं आती है। ठीक, आराम से read, but I request you to sit with the notebook pen when you are looking at the video। ऐसा नहीं कि बिस्तर में लेटे हुए हैं और आराम से वीडियो देख रहे हैं, ये कोई आप फिल्म नहीं देख रहे हैं, कोई वीडियो उस तरह से नहीं देख रहे हैं। तो पढ़ने के लिए बैठे हैं तो कॉपी पेन लेके ही बैठिए, टाइम पास नहीं कीजिए। गॉट इट? थैंक यू।